आज की ट्रेनिंग का नाम है डिटॉक्सिफाई, यानी कि डिटॉक्स योर माइंड फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। अब ये नेगेटिव विचार हैं क्या? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना? यानी कि जो मार्केट में चल रहा है, जो आस पड़ोस में चल रहा है, जो यार दोस्तों के बीच में चल रहा है, जो पूरी की पूरी मतलब कम्युनिटी में चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, ठीक है ना, या नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए ही, या वो जो सारा का सारा जो मतलब गंध है, ठीक है ना? उसको किस तरह से अपने दिमाग से बाहर निकालें, ठीक है ना? किस तरह से उसको दिमाग से बाहर निकालें? जैसे कि हम अपने घर के अंदर कचरे को घर से बाहर फेंक देते हैं, या कचरे को अपने घर के अंदर सँभाल के नहीं रखते हैं, तो हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम इस नेगेटिव थॉट्स को भी अपने दिमाग के अंदर रखें, ठीक है ना? मेरा प्रयास रहेगा आपको आज की प्रेज़ेंटेशन के थ्रू कुछ पॉजिटिव देने का, लेकिन बातें सारी नेगेटिव ही होंगी, ठीक है ना? वो कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, इसलिए शायद आज नेगेटिव नेगेटिव को ही काटेगा, तो ही पॉजिटिव अंदर जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ इस प्रेज़ेंटेशन को थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा। शायद आज के बाद कुछ पॉजिटिविटी जो है वो हमारे माइंड के अंदर हमेशा-हमेशा के लिए बनी रहे, ठीक है ना? तो चलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रेनिंग दिमाग से बिल्कुल मत लेना मेरे दोस्त, ठीक है ना? क्योंकि दिमाग से सिर्फ़ कंप्यूटर, रोबोट और मशीन ही तैयार हो सकती हैं। और दिल से रिश्ते और फीलिंग, और ये सारा का सारा जो बिज़नेस है ना, वो रिलेशन और फीलिंग्स का ही है, ठीक है? दिमाग से करोगे या दिमाग लड़ाओगे, तो ज़रा-सा भी नहीं होगा। चलते हैं आगे, नेटवर्क मार्केटिंग को जानने की कोशिश करते हैं एक नए अंदाज़ में, ठीक है ना? एक नए तरीके से क्या, क्यों और कैसे, ठीक है ना? तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम है क्या? आज जानते हैं, दुनिया की नज़र से, सच की नज़र से और आपकी नज़र से, ठीक है ना? ये 3 नज़र आज हमारे सामने हैं, जो कि आज नेटवर्क मार्केटिंग को बताएगी, नेटवर्क मार्केटिंग को समझाएगी कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलिए जानते हैं इन तीनों की नज़र से, ठीक है ना? दुनिया की नज़र, सच की नज़र और आपकी नज़र। पहले बात करते हैं मेरे दोस्त दुनिया की नज़र से, ठीक है ना? और दुनिया की नज़र क्या है? दुनिया की नज़र है कि ये बेकार का काम है, ठीक है ना? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको सच की नज़र से, मेरे दोस्त, ये बेकार का काम नहीं है, ये कार ही कार का काम है, ठीक है ना? कुछ लोगों को 3 महीने हो गए होंगे, कुछ लोगों को 6 महीने हो गए होंगे, कुछ लोगों को 1 साल हो गया होगा, और उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से हमारी ही टीम के अंदर गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी कि कारों पे कार आ रही हैं, ठीक है ना? पूरी की पूरी वेस्टीज जो है वो कार से भरी पड़ी है, ठीक है? तो मेरे दोस्त, ये बेकार का काम नहीं है, ये कार ही कार का काम है, ठीक है? आगे चलता हूँ, ये फँसने-फँसाने का काम है। ये दुनिया सोचती है, जब आप दुनिया के पास जाते हो अपनी प्रेज़ेंटेशन लेके, तो ये दुनिया के सोच जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन सच जो है वो भी आपके दिमाग के अंदर हमेशा बना रहना चाहिए, ठीक है ना? ये फँसने-फँसाने का काम है। क्या आपको सच में लगता है कि ये फँसने-फँसाने का काम है? ये फँसने-फँसाने का काम नहीं है मेरे दोस्त, ये रिश्ते बनाने का काम है। मैं आज से पहले फज़ल जी को जानता भी नहीं था, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर बैठे हैं, ठीक है ना? मैं आज से पहले जवाहर जी को नहीं जानता था, मैं आज से पहले मनीष जी को नहीं जानता था, मैं आज से पहले उर्मिला जी को नहीं जानता था, जितेंद्र जी को नहीं जानता था। जितने भी भाई-बहन मेरे इस स्क्रीन के ऊपर हैं, मैं आज से पहले उनको नहीं जानता था। लेकिन इस इंडस्ट्री ने नए रिश्ते बना के दिए हैं मुझे। तो मेरे दोस्त, क्या ये सच में फँसने-फँसाने का काम है? नहीं, ये काम है रिश्ते बनाने का। नए-नए रिश्ते बनते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? दुनिया की नज़र, इसमें लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। भाई, मैं तो पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि लोग बाग अपना ड्रीम हाउस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ये नए-नए घर, अपने नए-नए सपने पूरे कर रहे हैं लोग बाग यहाँ से अपने, ठीक है? दुनिया की नज़र है कि कोई जुड़ता नहीं है। ये पीछे से किसी की डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज़ आप उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। कोई जुड़ता नहीं है, तो फिर इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है? तो फिर इंडस्ट्री
क्यों ग्रो कर रही है? 2012-13 के अंदर इंडस्ट्री जो थी वो 7,500 करोड़ की थी लगभग, ठीक है ना। आज के टाइम पे ये इंडस्ट्री जो है वो 15,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है, और आने वाले मात्र 4 से 5 सालों के अंदर जो इंडस्ट्री है वो 64,500 करोड़ की हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इसमें लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो इसमें लोग जुड़ कौन रहे हैं? क्या मंगल ग्रह से आके जुड़ रहे हैं? क्या चंद्रमा से आके लोग जुड़ रहे हैं? नहीं मेरे दोस्त, इसी धरती से लोग जुड़ रहे हैं, और इंडस्ट्री डे बाय डे है ना, बहुत आपकी सोच से भी परे ग्रो कर रही है, ठीक है ना। 700% की ग्रोथ रेट से जो है, 900% की ग्रोथ रेट से जो है वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और करेगी। ये दुनिया का भ्रम है कि यहाँ पे कोई नहीं जुड़ता, लेकिन सच आपके दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए कि इंडस्ट्री ग्रो क्यों कर रही है। लोग जुड़ेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर तभी तो ग्रोथ होगी, ठीक है ना। और अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, कंपनीज की ग्रोथ हो रही है, तो मेरे दोस्त दुनिया की नजर गलत है। आगे चलता हूं कि सामान महंगा है। अच्छा, सामान तो थोड़ा महंगा होता ही है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि किसी भी इंसान को अगर आप बैठा के सच में समझाएं, दिखाएं, दिल से बताएं कि यार यहाँ पे सामान जो है ना, जो तू मार्केट से लेता है ना, एक लो क्वालिटी का सामान, उससे भी 50% पे यहाँ पे तेरे को सामान पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, ये चीज आपको समझानी पड़ेगी, और ये चीज आपको ना अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि दुनिया की नजर कुछ और है और हमारी नजर कुछ और है, सच की नजर कुछ और है, ठीक है ना। हम हमारे पैसे हमें ही लौटा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत, मतलब दुनिया की नजर में नेटवर्क मार्केटिंग का ये नाम जो है ना, ये नाम सबसे ऊपर टॉप लिस्ट में आते हैं। ये टॉप कुछ 4-5 बातें हैं, या कुछ कैटेगरीज हैं जिनसे नेटवर्क मार्केटिंग का को जाना जाता है, ठीक है ना। लेकिन बैंक, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, यार ये भी तो आपका पैसा लेती है और यही यही आपको वापस लौटा देती है। आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो, इंटरेस्ट देती है क्या? अपने पैसे से इंटरेस्ट देती है क्या? इंश्योरेंस में पैसा जमा कराते हो, ठीक है ना, मैच्योर करके आपको दे देती है, किसका पैसा जाता है मेरे दोस्त? आप ही का तो जाता है, पड़ोसी थोड़ी ना जमा करके आता है। गवर्नमेंट की काफी पॉलिसीज ऐसी है मेरे दोस्त, आप उसमें पैसा जमा करते हो और आपको उसी का पैसे का कुछ परसेंटेज बना के आपको वापस कर दिया जाता है। भाई तेल तो तिल में से निकलेगा ना, सच की नजर तो यही है। आप पैसा लगाओगे पहले तभी तो कमाओगे, तो इसमें गलत क्या है कि आप ही का पैसा आपको लौटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात यार लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, 2 करोड़ की नहीं हो रही है। जो सामान आप दे रहे हो ना, वही सामान आपको लौटा भी देती है कंपनी उसी पैसे का, और उसी पैसे के अंदर से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 60 से 70% का, वो आपको वापस लौटा दिया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, इसमें काफी समय देना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। बच्चा भी पैदा होने में सर 9 महीने लेता है, ठीक है ना। और अगर समय की, अगर आपसे, अगर आपको अगर जानना है ना कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, तो आप उस लेबर से जानिए जो एक दिन की दाढ़ी, मतलब एक दिन मेहनत करने के बाद शाम को अपना पैसा लेता है, ठीक है ना। अगर आपको समय की इंपॉर्टेंस जाननी है ना मेरे दोस्त, तो आप उस नौकरी वाले से पूछिए जो 30 दिन काम करता है और 31वें दिन उसको जाके सैलरी मिलती है। समय की इंपॉर्टेंस आपको वो बताएगा। अगर आपको समय की इंपॉर्टेंस जाननी है ना मेरे दोस्त, तो उस माँ से पूछिए जो 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती है, कैसे 9 महीने का समय देती है वो अपने बच्चे को। अगर आपको समय की कीमत जाननी है ना मेरे दोस्त, तो आप जाइए उस बिल्डर के पास, उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जिसने इतना बड़ा मकान बनाया है, 2 से 3 साल लगा के, ठीक है ना, और 4 से 5 साल बाद जाके वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच पाएगा। उससे पूछिए ना समय की क्या कीमत है। आगे चलते हैं, लोगों को कन्वेंस करना पड़ता है, गलत फहमी है सर दुनिया की। लोगों को कन्वेंस नहीं करना पड़ता। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इंसान को कन्वेंस कर सके, ठीक है ना। अगर इंसान अपने पे आ जाए तो कन्वेंस हो ही नहीं सकता। लोगों को यहाँ पे एजुकेट करना पड़ा सर। एजुकेट इन द सेंस, जिस एजुकेशन का अभाव उनके दिमाग में है, उनकी दुनिया में है, ठीक है ना, वो एजुकेशन उनको डालनी पड़ती है, ठीक है। जिस नजर से वो चल रहे हैं वो नजर हटा के, उस नजर का चश्मा हटा के सच की नजर का चश्मा जो है वो उनके आंखों पे लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे लोगों को कन्वेंस नहीं मेरे दोस्त, लोगों को एजुकेट किया जाता है। सामान बेचना पड़ता है जी, रिकमेंड करना पड़ता है।
और मजे की बात बताऊं क्या है, ठीक है ना, मेरे पास मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे इन चीजों को ना मतलब फॉरवर्ड करते रहते हैं, ठीक है ना। समोसा बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं है कहाँ का बढ़िया है ना। डॉक्टर बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ का बढ़िया है। सेल कहाँ लग रही है वो बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ का बढ़िया है, ठीक है। और सिर्फ मात्र 10 से 20 रुपए पाने के लिए, मात्र 10 से 20 रुपए पाने के लिए अमेज़न, पेटीएम आपके मोबाइल पे एक बार सिर्फ ये भेज दे कि 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दो, अगली सेल पे आपको ना 10-20 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई साहब 5 फालतू और भेज दोगे कि कहीं वो 50 में से 45 ने उठाया, 5 ना उठा पाए तो 5 और फालतू भेज दोगे। वहाँ रिकमेंडेशन में दिक्कत नहीं होती, है ना? लेकिन यहाँ सामान बेचना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, चैन बनाने का काम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। कहाँ चैन नहीं है? हर चीज़ में चैन है मेरे दोस्त, हर चीज़ में। दुनिया का कोई भी प्रोफ़ेशन जो आज के टाइम पे टॉप पे है, ठीक है ना? वो विदाउट चैन तो हो ही नहीं सकता। इंडिविजुअल रामू काका की दुकान देख लो, कितनी चली है। इंडिविजुअल किसी की शॉप देख लो, इंडिविजुअल किसी का बिज़नेस देख लो जो आज अपना सिर्फ़ इकलौता बिज़नेस खोल के बैठा हुआ है, ठीक है ना? दाल रोटी कमा रहा होगा, लेकिन जो वो एक्सट्रीम की बात जो मैं कर रहा हूँ ना, वो नहीं होती है, ठीक है ना? वो बिना चैन के हो ही नहीं सकता। और जहाँ चैन है ना, वहीं चैन है, ठीक है ना? और मज़े की बात तो ये है कि हम भी किसी की चैन का हिस्सा हैं। हम और आप जो इस प्रेज़ेंटेशन को सुन रहे हैं, हम भी किसी की चैन का हिस्सा हैं, ठीक है ना? और अगर वो चेन की कड़ी बीच में से गायब होती ना, तो आज और मैं और आप इस प्रेज़ेंटेशन को देख ना रहे होते। सबने कर रखा है, सबको पता है। सिर्फ़ एडमिशन लेने से सर कोई ग्रेजुएट नहीं हो जाता, ठीक है ना? और पता होता ना तो कर रहा होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जान लेने से कि भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 ये ऐसे-ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना? किसी के कहने पे ज़बरदस्ती एडमिशन ले लिया, ठीक है? तो उससे मतलब ये नहीं हो जाता कि सबने कर रखा है और सबको पता है। 2 ढाई करोड़ लोग ऑलरेडी वेस्टीज के अंदर जुड़ चुके हैं। सब कहाँ कर रहे हैं? क्या 2 ढाई करोड़ लोगों को पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा। पैसा उन्हीं को आ रहा है जो कर रहा है, ठीक है ना? सबने कर रखा है और कर रहा है, दिल से कर रहा है, फ़र्क है। ये दुनिया की नज़र है, लेकिन सच की नज़र आप अपने दिमाग में ना हमेशा बनाए रखना मेरे दोस्त। लोग बहुत नेगेटिव है, यार सच में लोग नेगेटिव होते हैं, सच में लोग नेगेटिव होते हैं। किसी इंसान के पास गए, आप कहते हो यार ये इंसान जो है ना नेगेटिव है, यार वो किसी ना किसी चीज़ के लिए तो पॉज़िटिव होगा ना, अपने बच्चों के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए तो पॉज़िटिव होगा ना। अगर वो किसी भी चीज़ के लिए पॉज़िटिव है ना, तो वो इंसान नेगेटिव नहीं है मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव है उसके दिमाग में। तो नेटवर्क मार्केटिंग को क्लियर करो ना। उस इंसान को पॉजिटिव मैंने बताया ना कन्विंस कर ही नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग को पॉजिटिव कर दो, वो इंसान ऑलरेडी पॉजिटिव है। लोग नेगेटिव नहीं होते हैं, उनके दिमाग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की छवि नेगेटिव है। नेटवर्क मार्केटिंग को पॉजिटिव कर दो, वो इंसान अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। कोई सुनता नहीं है, सच में आपको सुनाना नहीं आता। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं अभी मुझे नहीं पता स्क्रीन के ऊपर कौन-कौन है, ठीक है ना? मैं खुद से ही एग्ज़ाम्पल अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के मेट्रो स्टेशन पे बैठ जाऊँगा, ठीक है ना? गिटार लेके, मुझे ब बजाना नहीं आता। गिटार लेके बैठ जाऊँगा और मैं उसको बजा रहा हूँ। कोई सुनेगा भाई मेरी? गालियाँ और दे के जाएगा कि भाई क्या बजा रहा है, बंद कर देना। लेकिन वहीं अगर मैं इस गिटार को बजाने में इतना ट्रेन्ड हूँ कि मेरे गिटार के तारों में से सुर ऐसे निकल रहे हैं कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। भाई साहब भीड़ लग जाएगी, जमावड़ा हो जाएगा, एमएमएस बन जाएगा मेरा। तो मेरे दोस्त
कोई सुनता नहीं है, ये मैटर नहीं है, ठीक है ना, आपको सुनाना नहीं आता, सच ये है। कंपनी भाग जाती है, ठीक है, देखते हैं इस बार आप पहले भागोगे या कंपनी पहले भागेगी। 16 साल ऑलरेडी हो चुके हैं भाग भाग के ना, भाग भाग के इतनी भाग रही है, इतनी भाग रही है, इतनी भाग रही है, 9 देशों में तो चली गई, और 2050 तक है ना, 2025 तक 50 देशों में और चली जाएगी। बताओ कितनी भगाओगे यार वो। जिस कंपनी को भागना हो घाना के अंदर पैसा लगाएगा। किसी भी कंट्री के अंदर जाने में 2-4 रुपए में कंपनी खुल जाती होंगी। करोड़ों रुपए लगते हैं मेरे दोस्त, करोड़ों रुपए। और करोड़ों रुपए लगा के कोई इंसान भागता नहीं है, पैसा नहीं आता। आपसे सवाल करता हूं यहाँ पे, आपने पढ़ाई क्यों की? पैसा कमाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए। कितने साल पढ़ाई करी? किसी ने 18 साल पढ़ाई की होगी, किसी ने 20 साल की होगी, किसी ने 22, किसी ने 25। भाई साहब 25 साल इंतजार किया आपने पैसा कमाने के लिए। यहाँ आपसे 2 दिन सब्र नहीं हो रहा, 6 महीने सब्र नहीं हो रहे आपसे, है ना? प्रॉब्लम पता क्या है? ये जितनी भी नज़र मैंने आपको दिखाई है ना, इस नज़र में ही फेर है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आते हैं मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू को देख के, ठीक है ना? लेकिन उसके पीछे का जो एफर्ट है ना, हम वो देखते ही नहीं है। चलिए आपकी नज़र की बात करते हैं। आपकी नज़र में सर 90% लोग जो हैं वो दुनिया की नज़र से देखते हैं। यस, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। हम में से ही 90% लोग जो हैं वो दुनिया की नज़र से ही बात करते हैं। 5% सच की और 5% दिल की नज़र से। ठीक है ना? इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में ना 90% लोग जो है ना वो पैसा नहीं कमाते। जॉइन होने के बाद भी, काम करने के बाद भी, टाइम लगाने के बाद भी, क्योंकि उनकी नज़र जो है ना कभी दुनिया की तरफ जाती है, कभी सच की तरफ जाती है और कभी अपनी तरफ जाती है। तो ये 90% लोग जो है ना, ये इन नज़रों के बीच में फुदकते रहते हैं। लेकिन 5% लोग जो सच की नज़र पे जाते हैं, सच की नज़र से काम करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। और जो 5% लोग दिल की नज़र से काम करते हैं, जिन्होंने मतलब ठान ही लिया है, वो तो फिर सोनू शर्मा जी ही बनते हैं। ठीक है ना? तो मेरे दोस्त ये एक नया तरीका था आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताने का, समझाने का, ठीक है ना? कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर में है क्या? ये नहीं बताना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर से ये और वो फिर वहाँ पे जाके ये, ठीक है ना? हज़ार बार आप सुन चुके हो, लेकिन फील्ड में जो आज की सच्चाई जो है, मैं आपको वो ही बता रहा हूँ और फेस भी करते हो आप ये, ठीक है ना? तो दुनिया की नज़र से काम मत करना मेरे दोस्त, सच की नज़र और दिल की नज़र से काम कर लोगे ना, उस 10% की कैटेगरी में आ जाना, पैसा खूब कमाओगे। आगे चलते हैं कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग। जब अब तक सारा उल्टा किया तो इसको मैं सीधा-सीधा कैसे बताऊँगा? ये भी मैं उल्टा ही बताऊँगा, ठीक है ना? क्योंकि शायद पिछले 1 महीने से हमारा जो एफर्ट है, वो सीधा-सीधा बताने का था, सीधा-सीधा बताने का था, समझाने का था, ठीक है ना? पिछले 1 साल से, पिछले 6 महीने से, पिछले 2 महीने से हम जितने भी टाइम हमको इस प्रोफ़ेशन में हो गया, सीधा-सीधा ही तो समझ रहे हैं ना। लेकिन आज उल्टा समझते हैं, शायद हमें ना और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग। लो जी, 1920 में ₹1 की ज़रूरत होती थी घर को चलाने के लिए, 40 में 10 की, 60 में 100 की, 80 में 1000 की, 2000 में 10,000 की, 2020 में ₹1,00,000 की। मेरे दोस्त दावे से कह सकता हूँ मैं, मेरे को मिला के भी, मैं इस है ना अमाउंट को टच नहीं कर पाऊँगा। मेरे को मिला के भी, मैं अमाउंट को टच नहीं कर पाऊँगा। 1, 2, 3 लोगों की मैं बात नहीं करता इस स्क्रीन के ऊपर, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरा आंकड़ा थोड़ी है यार ये बनाया हुआ, मैंने तो नहीं बनाया। और 2020 को छोड़ दो तो उससे पहले आप इसको रिलेट भी करोगे कि हाँ यार ये तो सारा का सारा आंकड़ा ठीक है। जब ऊपर के 4-5 आंकड़े ठीक है तो ये छठा क्यों नहीं होगा?
उसमें कम हो जाएगा? नहीं। क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग, मैं ये कहता हूं। क्या 1 लाख रुपए हर महीने मेरे पास 2020 के बाद आने लग जाएंगे क्या? लोग कहते हैं क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग, बताओ। मोदी जी स्किल इंडिया के मंच पर आकर बोल रहे हैं कि भैया बेरोजगारी हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण है। ठीक है ना? 40 लाख लोगों को रोजगार दिया एक ही साल के अंदर इस इंडस्ट्री ने, एक ही साल के अंदर। क्यों ना करे भाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग ना आता तो उन 40 लाख लोगों को रोजगार मिलता? कौन देता? क्यों ना करे नेटवर्क मार्केटिंग? भूल जाओ रोजगार। भाई देखो, मैं शॉक हुआ था इस न्यूज़पेपर को देख के। शॉक हुआ था मैं इस न्यूज़पेपर को देख के, क्योंकि आज तक मैंने आर्टिकल देखे हैं ना, आर्टिकल देखे हैं वो मैंने या तो कि आधे पेज के देखे होंगे, ठीक है ना? या पौने पेज के देखे होंगे। लेकिन फ्रंट पेज पूरा का पूरा भरा हुआ था कि भूल जाओ रोजगार। आप कहते हो यार क्यों ना, क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग? मैं तो कहता हूं कि क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग, और करे क्या? आसानी से मिल जाते थे पहले रोजगार, अब कम होते जा रहे हैं। मार्च अप्रैल के हर चौथे वेतन भोगी की नौकरी गई है, ठीक है ना? डेटा पुराना है, लेकिन कोई इसमें सुधार नहीं आया है। कहीं आप सोच रहे हो कि अब तो अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, ऑफिसेज खुल गए, बिजनेसेस खुल गए, लोग बाग जॉब पे जाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना? तो क्या भाई एम्प्लॉयमेंट भी खुल गया क्या? कॉस्ट कटिंग हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। आज भी लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन काम के लिए खुला है, रोजगार के लिए नहीं खुला। दो दो तीन तीन हफ्ते में करीब 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 चार चार पांच पांच करोड़ जॉब जा रही है मेरे दोस्त। लोग कहते हैं कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग? मैं तो कहता हूं कि क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग। इनको आप इनका सॉल्यूशन बता दीजिए। छोटा मोटा काम कर लेंगे जी अपने आप, सब कर लेंगे। सब परचून की दुकान खोल के बैठ जाएं, खाएगा कौन लेके उनसे? 52% नौकरियां जा सकती हैं, सीआईआई की रिपोर्ट, ठीक है ना? और जा सकती है नहीं है, ये गई हैं। रेलवे कर्मचारी के 50% एम्प्लॉय घटाने की तैयारी चल रही है, ठीक है ना? पूरा का पूरा खांचा तैयार हो चुका है। इंसानी हाथों से रोबोट नौकरी छीन रहे हैं। जितनी जल्दी समझ में आ जाए मेरे भाइयों, उतना बेटर है। वरना पता चलेगा एक दिन हमारी ही सीट पे रोबोट बैठ के बोलेगा भाई जा, तेरा हो गया काम, अब मैं संभाल लूंगा, निकल। और सबसे बड़ी बात पता है, ना तो ये कम बखत बोनस मांगेगा, ना ये छुट्टी मांगेगा, ना ये बीमार होगा। बताओ कितनी खूबियां लेके आएगा ये रोबोट। मैं एक दिन जब प्लान कर रहा था तो मतलब मैंने भी ये कटिंग दिखा के जब उससे बात करी ना, तो मैंने उसको बोला यार, मैंने कहा एक बात बता, तेरी फैक्ट्री है, ठीक है? तेरे फैक्ट्री के अंदर 100 एम्प्लॉई है, अगर 10,000 रुपये भी तू अपने एम्प्लॉइयों को देता है, हर एम्प्लॉय को, ठीक है ना? तो एक महीने में कितने पैसे दे रहा है? कह रहा है यार सारा का सारा तो सैलरी में जाता है मोस्टली तो, ठीक है ना? मैंने कहा अगर ऐसी मशीन मिल जाए तेरे को जो सारा का सारा काम अपने आप करे, जितना तू सैलरी दे रहा है उसका 5 गुना सैलरी तेरे को एक महीने में, 10 गुना सैलरी तेरे को एक महीने में दे के वो मशीन मिले, तो क्या ले लेगा? कह रहा बिल्कुल ले लूंगा। वो बंदा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी था, पता है क्यों? ना छुट्टी मांगेगा, ना बोनस मांगेगा, 24 घंटे काम करेगा। मेरे दोस्त क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे ये बताओ। 5 सालों में देश के 7 प्रमुख सेक्टर में लगभग लगभग 3.5 पौने 4 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। दुनिया कह रही है कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग।
आठवीं पास सिपाही के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए जैसे लोग, यार इतना मतलब देश के अंदर इतना इतना बेरोजगारी हो गया क्या कि डॉक्टर 8वीं पास सिपाही के लिए दौड़ लगा रहा है, इंजीनियर लगा रहा है, और लोग बाग छाती चौड़ा करके बोलते हैं कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग। एनबीटी की रिपोर्ट, न भारत टाइम्स, नौकरियों पर ऐसा खतरा पहली बार आएगा, दूसरी बार भी आएगा, और ये अखबार इंसान नहीं छापेगा, वो रोबोट ही छाप के आपके सामने देगा। सीरियसली आएगा दूसरा मौका भी, हमें जल्दी प्रिपेयर रहना है। और तब उस न्यूज़पेपर को लेके जाएंगे, भैया इसीलिए कह रहे थे हम नेटवर्क मार्केटिंग। चपड़ासी बनने के लिए 1400 इंजीनियरों ने परीक्षा दी मेरे दोस्त। हे भगवान, हे भगवान। और फिर पूछा जा रहा है कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग। भाई ऑप्शन बता दो ना, क्यों बता रहे हो तो ऑप्शन भी बता दो। अर्थव्यवस्था को झटका, 52% नौकरियां, अभी बताया मैंने 2021 तक खत्म हो जाएंगी, प्रत्येक प्रत्येक 10 में से 4 नौकरियां। तो 4 लोग क्या करेंगे? एक बड़ी एमएनसी कंपनी में काम करने वाला अपनी ईएमआई फीस की चिंता से फल की सब्जी लगा रहा है, सब्जी की रेट ठेला लगा रहा है मेरे दोस्त, नोएडा के अंदर। नौकरी, अब बताओ ना यार कि क्यों 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 ना करें नेटवर्क मार्केटिंग। और इस आंकड़े ने तो दिखा के ना मुझे, मैं मतलब चका मतलब भौचक्का हो गया। और सीरियसली बताऊं, ये एक एक मात्र स्लाइड ये थी जिससे जिसकी वजह से मुझे ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ी। ठीक है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे मेरे दोस्त, 82% मेल और 92% फीमेल हमारे देश के अंदर आज भी 10,000 रुपये महीना की जॉब कर रहे हैं। आंकड़ा कम है क्या? और इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब बोलोगे अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या भला है? 70%, 60 से 70% हमारे देश के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट है मेरे दोस्त। अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये साला इससे भी खतरनाक है, एम्प्लॉयमेंट से भी, अनएम्प्लॉयमेंट से भी खतरनाक है ये। मतलब जिस इंसान की एजुकेशन के हिसाब से उसको मिलना चाहिए था 50,000, वो 10 से 15,000 रुपए में नौकरी कर रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े मैं नहीं दे रहा, स्रोत देख लो कौन है, जनसंख्या के आंकड़े, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। मैं कौन होता हूँ भैया देने वाला? और फिर सवाल पूछते हो कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग। मैं तो फिर वही कहता हूँ, क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग, क्या करें ये बताओ। अच्छा, गवर्नमेंट पागल है, कॉलेजेस पागल है, मतलब कोर्स ही डेवलप कर दिया। मतलब जिस इंडस्ट्री को लोग बाग दुनिया की नजर मैंने अभी आपको दिखाई, उस नजर से पूरी की पूरी दुनिया जो है वो पटी पड़ी है। उसके बाद भी सरकार को नहीं दिखी ये बातें कि इतनी गंदी इंडस्ट्री है भाई, इसको काय को तुम स्कूल कॉलेजों में दे रहे हो पढ़ाने के लिए, बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। क्यों एंटर हुई? नीति आयोग जो कि हमारे देश के अंदर नई नई रणनीतियां बनाता है कि किस तरह से रोजगार को लाया जाए, किस तरह से नई नई रणनीति हमारे हिंदुस्तान के अंदर डेवलप की जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करती है ये। बताओ उसको क्या बोलने की जरूरत है यार। मेरे दोस्त, इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था इस प्रेजेंटेशन के तो, कि प्लीज ये प्रेजेंटेशन दिमाग से बिल्कुल मत लेना, दिल से लेना, क्योंकि जब तक आप इसको फील नहीं करोगे ना, बैठेगी नहीं। ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की कटिंग बन के रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पेपर की कटिंग बन के।
क्या जरूरत पड़ गई थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को ये चीज छापने की? क्या मतलब, मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी, ठीक है ना? मेरे पापा इस न्यूज़पेपर को स्टडी करने के बाद खुद खरीद के लाते थे। खुद खरीद के लाते थे कि जॉब सर्च कर, इसमें से गवर्नमेंट जॉब निकालता था, ये प्राइवेट जॉब एक भी नहीं होती थी इसमें, एक भी। और तकरीबन तकरीबन 15 से 20 पन्नों का ये पूरा का पूरा अखबार होता था, और छोटे-छोटे आर्टिकल। छापने को मजबूर हो गया कमबख्त ये इंसान, कि इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो जो ये खुद न्यूज़पेपर नहीं कर पा रहा अब आज के टाइम पे काम, वो ये इंडस्ट्री कर सकती है। लेकिन सवाल आता है फिर भी, क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग? भाई मैं तो यही कहूँगा कि क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग? चलिए चलते हैं कैसे। अब पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन जब उल्टे वे में है तो ये कैसे सीधा हो सकता है? विफल लोग और सफल लोग, देखिए मेरे दोस्त, 95% 90% लोग जो हैं, ठीक है ना, वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे किसी भी फील्ड में, ठीक है ना? नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना? लेकिन हम और आप कुछ स्पेशल हैं, तभी हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर बैठे हैं, तभी सुबह 6 बजे उठ के हम इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, अपने आप को कुछ बनाने की चाह है, तभी हम आपस में बैठे हैं एक दूसरे के सामने आमने, ठीक है ना? तो हम उस 90 कैटेगरी से अलग है मेरे दोस्त, ठीक है ना? लेकिन प्लीज, प्लीज जो 90 कैटेगरी वाले लोग करते हैं ना, वो मत करना, सिस्टम को फॉलो ना करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, ठीक है ना? अपने ही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग, अपने ही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग, प्लान ही बता देना पूरा, ठीक है ना? अपने ही मतलब अपने तरीके मतलब निकालना, दिमाग अपना दौड़ा लेना, कभी कभी करना, कभी कभी कर लेना, मैं सच्ची कह रहा हूं, कभी कभी कर लेना। लेकिन जो आज आप अपना प्रोफेशन कर रहे हो, जो भी आप लोग अपना प्रोफेशन कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हैं या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, सच्ची बताओ यार, कभी कभी करते हो क्या? फर्स्ट डे जब आपका अपलाइन इस बिजनेस में आपको लेके आया था, तो क्या कह के लेके आया था? एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो भाई बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करेंगे ना। ये साला कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आया, ये वो नहीं है मेरे दोस्त, ये बिजनेस है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही करेंगे तो बेटर रहेगा। ये उन 90% कैटेगरी वाले लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, विफल लोग जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना, जो वो काम करते हैं, कभी कभी करना। सोच मर्सिडीज की और काम स्कूटर का। प्रेजेंटेशन देखी, मर्सिडीज दिमाग में आई, लेनी है लेनी है लेनी है लेनी है, और काम स्कूटर का। मैं तो कहूंगा साला बैटरी रिक्शा का भी काम नहीं है, बैटरी रिक्शा की सोच रख के भी काम नहीं हो रहा, सोच मर्सिडीज की। लेकिन ये विफल लोगों की बातें हैं सर। जिम्मेदारी ना लेना, आपकी टीम में 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग अगर आए हैं ना, आपको जिम्मेदारी लेनी है उनकी, ठीक है ना? बिल्कुल उसी बच्चे की तरह, बिल्कुल उसी बच्चे की तरह जो आपके घर में एक न्यू बोर्न बेबी आता है, ठीक है ना? आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हो ना, आज से पहले थोड़ी ना ली थी आपने जिम्मेदारी, आज से पहले थोड़ी ना बाप बने थे, आज से पहले थोड़ी ना माँ बने थे। जिम्मेदारी लेना सीखा तो आ गई ना। यहाँ पे भी 2 4 लोग, 5 लोग जब आपकी टीम में आते हैं, तो जिम्मेदारी लो ना, उनको ग्रूम करो, उनको समझाओ, उनको सिखाओ, जिम्मेदारी लेके काम करो ना यार। मतलब अपलाइन सोचेगा जो भी सोचेगा, अपलाइन करेगा जो भी करेगा, अपलाइन है ज्ञानी आदमी, अपलाइन है बुद्धिमान,
जिम्मेदारी लेके काम। अपलाइन की बातों को ना मानना। अपलाइन कह रहा भैया इधर से चल ले, ना मैं तो इधर से जाऊंगा, शॉर्टकट पड़ेगा। अपलाइन कह रहा भैया इधर से चल ले, ना मैं तो इधर से जाऊंगा, शॉर्टकट पड़ेगा। मूड पर डिपेंड होना। आज मूड खराब है यार, छोड़, आज बात नहीं करता, आज काम नहीं करेंगे, मूड खराब है। बॉस साला 4 गालियां भी सुना देता है ना? और दोबारा अगर बुला लेना गाली सुनाने के बाद, यस सर, यस सर, फिर यस सर। तो पता है ना घर चल रहा है उस पैसे से। अरे यहाँ पे हम घर नहीं चलाने की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे खानदान चलेंगे, पुश्ते चलेंगी। मूड पे काम मत करो। अर्जेंट पर नहीं, इंपॉर्टेंट पे फोकस करना। ये लोग जितने भी है ना, ये विफल लोग हैं, ये अर्जेंट पे फोकस ही नहीं करते, इंपॉर्टेंट पे फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? सिलेंडर खाली हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है? कपड़े लेके आने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? दुकान पे जाना है। यार अर्जेंट मतलब अर्जेंट जरूरी है या इंपॉर्टेंट जरूरी है? अर्जेंट ये है, आपको अपना भविष्य देखना है मेरे दोस्त, आपको अपना भविष्य बनाना है, आपके बच्चों का भविष्य बनाना है। प्री जज की दुनिया में जीते हैं ये लोग, प्री जज की। मतलब ये, इनको पहले से पता होता है, इनको पहले से पता होता है कि ये बंदा काम करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है ना? मेरे एक रिलेटिव हैं और वेस्टीज में मतलब ज्वाइन भी हैं। उनसे जब भी अगर बात करो ना लिस्ट के ऊपर, इससे बात कर लो, इससे बात कर लो, मैं बोलता हूँ ना इससे मेरी बात करवा दो, इससे मेरी बात करवा दो, ये नहीं करेगा यार। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं करेगा? अरे पता है मुझे ये नहीं करेगा, बाल सफेद हो गए मुझे पब्लिक डीलिंग करते करते, ये नहीं करेगा, बंदा काम का नहीं है ये। ओ भाई, वेस्टीज के अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट हैं जिनको देख के लोग ये नहीं कह सकता था कि ये कर लेंगे। प्री जज की दुनिया में रहते हैं हम, प्री जज की। ये कर लेगा, ये कर नहीं करे, और मुंह की खाते हैं सच्ची बताऊं तो। जो कर लेगा ना वो ही नहीं करता, फिर अपना सब मुंह लेके बैठ जाते हैं, अपलाइन के पास जाते हैं, फिर जी हमने तो जोड़ा था वो तो कर ही नहीं रहा। मीटिंग और ट्रेनिंग ना लेना, रीढ़ की हड्डी है ये, रीढ़ की हड्डी टूट गई तो पैरालाइज होकर बेड पे ही पड़ा रहेगा इंसान। रीढ़ की हड्डी जिसे बोला जाता है, मीटिंग और ट्रेनिंग। जिस प्रोफेशन में आते हैं ना लोग, उस प्रोफेशन के बारे में डीपली नॉलेज लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है उसको। ठीक है ना? हम अपना गीता ज्ञान से, प्रॉब्लम है तो यही इन विफल लोगों की। एजुकेशन खत्म हो जाती है, जॉब पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, शादीशुदा होते हैं मोस्टली, ठीक है ना, बीवी बच्चे होते हैं, है ना? तो वो सोचते हैं कि हमने एक अपने लाइफ का ऐसा पड़ाव पूरा कर लिया जहां पे हमें ना सारे ब्रह्मांड की नॉलेज हो गई है। अब हमारे सामने ये तुच्चा सा काम आके हमें हमें इसके लिए मीटिंग और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना? कोई बॉर्डर पे लड़ाई थोड़ी करनी है हमें जाके जो इसके लिए मीटिंग और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी हमें। दो लोगों को जोड़ना है, पकड़ के दिखाना है, आएगा तो सही, नहीं आएगा तो सही। मीटिंग और ट्रेनिंग आपके अंदर स्मूथनेस लेके आती है, आपके अंदर स्मूथनेस लेके आती है। इस लाइन को है ना, इस लाइन को, ये जो मीटिंग और ट्रेनिंग है, प्लीज इसको नोट करना। अभी मैं अगर भूल जाऊं आपको बाद में बताना, इसको मैं थोड़ा सा ना आगे बताऊंगा। ठीक है ना? अगर मैं भूल जाऊं तो इसको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको मैं कि ये मीटिंग और ट्रेनिंग एक इंसान की लाइफ के अंदर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है, समझाऊंगा आपको मैं। खुद पर विश्वास ना करना, ठीक है ना? खुद पर विश्वास ना करना मेरे दोस्त, ये 95% 90% लोग सोचते हैं, ठीक है ना? अरे यार
मुझे नहीं लगता हो पाएगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है ना? और जब तुम पहले ही सोच रहे हो कि मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा, तो वो हो कहाँ पाएगा? क्योंकि मन की शक्ति तो काम कराती है, मन की शक्ति तो साक्षात आपको बताती है कि काम हो पाएगा नहीं है या नहीं हो पाएगा। जब मन से ही हार गया, तो तू वैसे ही हार गया भाई। रिवॉर्ड, अवार्ड और गिफ्ट को महत्व ना देना। कोई रिवॉर्ड निकलता है, कुछ नहीं। कोई अवार्ड निकला, कुछ नहीं। अपलाइन और टीम की तरफ से कोई गिफ्ट अगर निकल रहा है, कुछ नहीं। और गलती से निकल भी जाए ना, और मिल भी जाए, तो उसमें भी खामियां। भाई घर पे कोई दिवाली का डिब्बा लेके आता है ना, उससे बोलना मुझे काजू कतली चाहिए, वो भी चांदी के वर्क की। यार, रिवॉर्ड, अवार्ड, गिफ्ट, इनकी इज्जत हमें करनी चाहिए, इनको इंपॉर्टेंस हमें ना देनी चाहिए, ठीक है ना? अगर एक अपलाइन आपकी एक पेंसिल भी निकाल रहा है ना, और आपको एक पेंसिल भी मिल रही है ना रिवॉर्ड में, वो छोटा रिवॉर्ड नहीं है मेरे दोस्त, वो जीता है आपने, जीता है आपने वो। या आपके अपलाइन ने आपको गिफ्ट दिया है, गिफ्ट की ये इज्जत होती है यार, है? किसी का प्यार आपको मिल रहा है, आप उस प्यार की ये इज्जत मिलेगी हमें। ये रिवार्ड और अवार्ड और गिफ्ट्स की इंपॉर्टेंस है। ये 95% लोग, ये 90% लोग यही तो करते हैं। मुझे सब पता है। महाज्ञानी इंसान, महाज्ञानी इंसान। सफल होने के लिए क्या करना है मेरे दोस्त? बात करते हैं विफल लोगों की, तो कर लिया हमने। सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस ये मत करना जो इन्होंने किया, सफल हो जाओगे। एक ही लाइन में खत्म। ये मत करना जो ये विफल लोगों ने किया है, 90% लोगों ने, तो आप अपने आप ही भिन्न हो गए ना उनसे। आप ऑलरेडी हो जाओगे सफल। सफलता पाने के लिए क्या चाहिए मेरे दोस्त? ये सवाल अब मैं आपसे करता हूँ। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है, तो क्या चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जोश चाहिए, जुनून चाहिए, समय चाहिए, पैसा चाहिए, लोग चाहिए, या ये सब चाहिए? इनमें से कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत से तो सर खुजा रहे होंगे, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए मेरे दोस्त, फोकस। ये सारी की सारी चीजें है ना, ये सारी की सारी चीजें, जोश, जुनून, समय, पैसा, लोग, ये ना भी हो ना, तो आप है ना कमा लोगे। लेकिन एक फोकस जो है ना, वो नहीं कमा पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास समय नहीं था, जिनके पास लोग नहीं थे, वो आज के टाइम पे ना सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ना फोकस रखा, फोकस रखा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको यहाँ पे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ऑलरेडी 1 घंटा होने वाला है, वरना जवाहर जी घूसा मारेंगे इसी में से। तो आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत के अंदर द्रोणाचार्य जी एक पेड़ के नीचे, ठीक है ना, लोगों को तीरंदाजी सिखा रहे हैं, यानी कि धनुर्विद्या जो है वो सिखा रहे हैं। कौरव भी हैं वहां पे, पांडव भी हैं वहां पे, सारे के सारे लोग वहां पे है ना, उनसे तीरंदाजी जो है वो सीख रहे हैं। एक टास्क दिया गया कि एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, उसकी आंख के ऊपर, उसकी आंख के अंदर तीर को मारने का, ठीक है ना। एक एक करके सबको बुलाया गया, एक एक करके सबको बुलाया गया, कौरवों से भी पांडवों से भी, कि बताओ क्या दिख रहा है। किसी ने बोला पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला पेड़ के साथ आसमान दिख रहा है, किसी ने बोला टहनी दिख रही है, किसी ने बोला फल दिख रहे हैं। लेकिन एक अर्जुन
जब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन से पूछा गया, बेटा क्या दिख रहा है? उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ वो एक आंख दिख रही है, इतनी सी वो एक आंख दिख रही है मुझे। और मेरे से ज्यादा आप बेटर जानते हो कि धनुर्विद्या में जो निपुण था उन कौरवों और पांडवों में से वो कौन था? अर्जुन ही था। उसका फोकस एक था, एक फोकस। हम जो भी कर रहे हैं ना, हमें मालूम है मेरे दोस्त, उससे मर्सिडीज नहीं आ सकती, उससे हमारा ड्रीम हाउस नहीं आ सकता, उसके आसपास तो चले जाएंगे हम, लेकिन जो हमारे हम अपने अंदर जो समा के बैठे हैं ना, जिन सपनों को, वो सपने पूरे नहीं हो सकते। ये हम अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं हम अपने आप से, कि जो सपने हम देखते हैं वो हमारे जॉब या हमारे बिजनेस से पूरे नहीं हो सकते। ठीक है ना? लेकिन अगर जानते हैं ना, और ये भी मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से वो पूरे हो सकते हैं, तो फोकस होके उन 5-10% कैटेगरी के अंदर आके काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उन 5-10% लोगों की तरह सोच के हमें अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। तो स्वागत है आपकी नई दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क, इट्स अ न्यू अर्निंग टेक्निक विद आवर रिलेशन एंड नॉलेज। नेटवर्क मार्केटिंग ये है सर, ये एक नई टेक्निक है अर्निंग की, जो कि हमारे रिलेशंस प्लस हमारी एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना? इस सिद्धांत से काम करोगे, इस सिद्धांत से दुनिया को समझाने की कोशिश करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएगी। विश यू वेल्थ। आई होप सो आपके दिमाग से